गुड मॉर्निंग एट क्लास स्टूडेंट। सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 3.4 शुरू करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दोबारा से फिर समझने होंगे। कुछ ऐसे स्पेशल पैरेललोग्राम्स होते हैं, मैंने आपको पॉलीगॉन फैमिली के बारे में बताया था, उसमें आगे बढ़ते हैं। रोम्बस की बात करें, देखिए रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी फोर साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, उसे बोलते हैं रोम्बस। प्रॉपर्टी मेनली क्या है कि डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के। ओके, ध्यान रखने वाली बात है। रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि हर एक एंगल राइट एंगल होता है। रेक्टेंगल के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टी मेन क्या है, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ, यानी कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। स्क्वायर, आई स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, देखिए स्क्वायर एक प्रकार का रेक्टेंगल ही है। क्यों है? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी होती हैं, वो बात अलग है कि इसकी सारी ही इक्वल होती हैं, तो इसलिए कहा गया है कि स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल है जिसकी फोर साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, तो एक जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल तो हो सकता है, लेकिन एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है, ध्यान रखने वाली बात है। प्रॉपर्टी क्या है मेन, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर, जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो एक्सरसाइज 3.4 जैसे ट्रू फॉल्स हैं वो तो आपको जो है इसमें ही करने हैं, बुक में ही TF लिखना है, लेकिन जो बुक वर्क नहीं है वो आपको नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो ट्रू फॉल्स कहा गया है, अगर हम पहले की बात करें, फर्स्ट की बात करें कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, इसमें यह कहा गया कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। मैंने अभी तो समझा आपको कि आपके स्क्वायर जो हैं वो तो रेक्टेंगल हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल सारे सारे स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, तो इसने कहा कि हो सकते हैं, तो फॉल्स है, इसलिए क्या है, ये फॉल्स है आपका। सेकंड में बी में ये कहा गया है कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, जितने भी रोम्बस हैं वो पैरेललोग्राम है। क्यों नहीं होंगे बेटा, क्योंकि पैरेललोग्राम तो इनका फादर है, ये तो एक फैमिली के मेंबर हैं, पहले वो पैरेललोग्राम होंगे, रोम्बस बाद में होंगे, इसलिए क्या है, ये ट्रू है। अब अगर बात की जाए सी की, देखिए सी में क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे रोम्बस हो सकते हैं, एंड आल्सो रेक्टेंगल, यानी कि वो रेक्टेंगल भी होंगे, ये सी की बात है, ये ट्रू है। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस होते हैं और साथ साथ वो रेक्टेंगल भी होते हैं, तो इस तरीके से ट्रू फॉल्स करेंगे। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होगा। तो देखिए अगर स्क्वायर की फोर साइड जो है क्या होगी, अ स्क्वायर इज फोर साइड सो इट इज क्वाड्रेटल, यानी कि एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज क्वाड्रेटल, किस प्रकार से स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटल है, क्योंकि उसमें कितनी साइड होती हैं, फोर साइड्स होती हैं। एक पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती हैं, इसलिए वो पैरेललोग्राम हो सकता है। तो ऐसे रीजनेबल क्वेश्चन के आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आप देख रहे हैं, ये ABC जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल है किस एंगल, उस पर देखते हैं। इसने कहा है कि भाई एंड O इज़ द मिड पॉइंट, ये O मिड पॉइंट है किसका, अब AC का, जो राइट एंगल के, ये राइट एंगल ये है ना, ये वाला, इसके जो अपोजिट साइड है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड होती है 90 डिग्री के, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो ये O मिड पॉइंट है किसका, AC का, मान के भाई बात। चलिए एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह से O इक्वल डिस्टेंस पर होगा A से, B से और C से। ठीक है, यहाँ पर क्या कि कुछ कंस्ट्रक्शन की है हमने, इस तरह से इसको उतना ही एक्सटेंड किया जितना हमारा OB है D तक, और फिर A को D से और D को C से हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, एंगल ABC जो हमारा है वो 90 डिग्री है, और इस तरह से, क्योंकि मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन जो मैंने की है वो क्या की है कि मैंने इस BO को एक्सटेंड कर दिया आगे, कितना कर दिया, जितना मेरा BO था उतने मैंने इसको D तक एक्सटेंड किया, और फिर क्या किया, डी से जो है एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, किसके, बीसी के। बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, जो कहाँ से होकर जा रही है, डी से होकर जा रही है।
तो निश्चित रूप से वो एक ऐसे होकर जाएगी। ऐसे ही सी डी के पैरेलल जो है वो सॉरी ए बी के पैरेलल सी डी ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एंगल कितना है 90 डिग्री का है, तो फिर ये क्या है, ये रेक्टेंगल तो होगा ही होगा, स्क्वायर तो बात की बात है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। ओके, डायगोनल्स रेक्टेंगल के इक्वल एंड बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ द BD एंड AC। अब अगर ये रेक्टेंगल हमने जो है प्रूव कर दिया है कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक तो वो इक्वल लेंथ के होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए OB OC की OD के इक्वल, OA OC के इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि O इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, AB और C से, AB से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इस तरीके से आज बहुत ईजी वर्क है आपका, तो ये होमवर्क कंप्लीट करना है आपको। थैंक्स एंड गुड डे।